हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। एकदम ठीक। ये देखिए, मुझे बार बार डायग्राम तो वापस बनाना ही पड़ेगा। फिर डायग्राम भी बनाना पड़ता, क्वेश्चन भी लिखना पड़ता। और इसलिए मैंने क्या किया है कि कम से कम क्वेश्चन तो अपने पास ये लिखे हुए मिलेंगे और डायग्राम मुझे एक बार ही बनाना पड़ेगा। तो मुझे पक्का पता है कि ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं कि क्या है, लेकिन मैं डायग्राम आपके लिए ये जो डेटा है ये मैं एक बार वापस बना देता हूँ। पाई चार्ट और टेबुलेशन, इसको हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं और इसको हम लोग टेबल बोलते हैं। ये दोनों मिक्स हो गए क्वेश्चंस। नॉर्मली एसएससी में या तो टेबल का क्वेश्चन आता है या अपने पास पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है। लेकिन जो एसएससी में हम लोग पढ़ेंगे, अगर उसी जो आता है उसी लेवल का अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पेपर आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से अच्छे थोड़े बड़े क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पर जाने के बाद पेपर आप लोगों को आसान लगना शुरू हो जाए। तो मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये अपने पास उत्तर प्रदेश, केरल, और ये मुझे एक बार ही बनाना पड़ेगा। आप लोग समझ जाओगे, डायग्राम जो होगा वो अपने पास एक बार ही ये बनाना पड़ेगा। ये अपने पास केरला है, नहीं तो एक बार में बोर्ड पर ये आएगा ही नहीं। ये मिजोरम है। ये महाराष्ट्र है। ये बिहार है। ये यूपी है। ये वेस्ट बंगाल है और ये यहाँ पर तमिलनाडु है। ऐसे अपने पास ये स्टेट दिए हुए हैं और इसमें इसको ये तो लिखा हुआ मिलेगा, हमेशा ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। हमें बार बार, क्योंकि डायग्राम तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये तो मैं आप लोगों के लिए बनाता ही बनाता हूँ, लेकिन फिर क्वेश्चन भी मुझे बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, साथ साथ तो टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन ताकि लिखे हुए आ जाएं, और ये जो चीज़ है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। ये यहाँ पर जो है ये अपने पास 8% है। ये जो मिजोरम है ये टोटल अपने पास यहाँ पर ये जो है ये अपने पास 8% है। ये 8% अपने पास है। केरला जो है वो अपने पास 9% है। ये है टोटल 9% अपने पास। तमिलनाडु जो है ऊपर वो 12% है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, आगे हमें बार बार ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत फिर पड़ेगी नहीं। ये अपने पास है 12%, ये 12% अपने पास है। वेस्ट बंगाल जो है वो WB जो है वो अपने पास इधर छुपा हुआ है 10%। यहाँ ये जो है ये अपने पास 10% है। यूपी जो है वो है अपने पास 22%। ये जो है ये हमारे पास दिया हुआ है 22% है ये बिहार जो है वो अपने पास 20% है। ये अपने पास 20% है। और ये जो महाराष्ट्र है ये अपने पास दिया हुआ नहीं है, ये है महाराष्ट्र लेकिन इसका परसेंटेज कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इसके बाद हम लोगों को ये कहा गया है कि अपने पास मेल और फीमेल का रेशियो, क्या ये तो आपको दिखाई दे रहा है क्या? सॉरी सॉरी, मुझे आप लोग ये बताइए, ये चीज़ें आप लोगों को क्या दिखाई दे रही हैं क्या? टोटल पॉपुलेशन जो है 1998 में ये जो लाइन दी हुई है, टोटल पॉपुलेशन इन 1998, ये हम लोगों को दी हुई है 500 मिलियन। ये जो संख्या है ये 500 मिलियन यहाँ पर दी हुई है, 500 मिलियन ये लिखा हुआ है हिंदी में। कुल जनसंख्या ये है।
मुझे बताइए ये वाला ग्राफ सभी को दिखाई दे रहा है क्या? मुझे एक बार ये बता दीजिए सारे लोग, ये यूपी है 6:5, मेल और फीमेल का रेशियो है। आगे लिटरेट और इलिटरेट हम लोगों को दिए हुए हैं, साक्षर, लिटरेट और इलिटरेट हमें दिए हुए हैं, साक्षर और निरक्षर हम लोगों को दिए हुए हैं। ये चीज़, ये टेबल क्या आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रही है क्या? एक बार मुझे बताइए। नीचे वाली टेबल जो है मुझे वापस बनाने की ज़रूरत है या आपको दिखाई दे रही है, ये चीज़ मुझे बता दो ताकि मुझे वापस नहीं बनाना पड़े इसको, अगर आपको सही दिखाई दे रही है तो। दिखाई दे रही है? ठीक है, करवा दूंगा मैं रेस, कल करवा दूंगा। फ्री गाय, कल मैं आपको रेस के बारे में पढ़ा दूंगा। तो आप देखिए ये मुझे बनाना पड़ा, यह आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और आगे क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले महाराष्ट्र का परसेंटेज अगर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि महाराष्ट्र का परसेंटेज आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र का परसेंटेज हमें अगर फाइंड आउट करना है, देखिए अगर किसी बच्चे को ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता देता हूँ, मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये यहाँ से शुरू हुआ है, पहले सबसे पहले यूपी है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मिजोरम है, और फिर अपने पास वेस्ट बंगाल बीच में आ गया। सिस्टमेटिक तो ये चल नहीं रहा, लेकिन ये देखना आप लोगों को पड़ेगा। ये संख्याएं जो हैं वो 6 और 5 है, ये 6 है और ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 5 एंड 3 है, 5 और 3 अपने पास है। ये जो संख्या है 5 और 3 है, ये 6 और 7 है, ये 3 और 4 अपने पास है, ये 4 है और ये अपने पास 3 है, ये 3 और ये अपने पास 4 है, ये 1 और ये अपने पास 2 है। रेशियो हमें दिया हुआ है, ये 3 और 8 यहाँ पर है, ये 2 और 5 का रेशियो यहाँ पर है, ये 4 और 1 का रेशियो है, ये 3 और 2 का रेशियो है, ये 3 और 1 का रेशियो है, ये 7 और 2 का रेशियो है, ये 2 और 1 का रेशियो है। और मुझे उम्मीद है कि नाम आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और मिजोरम, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन पर सबसे पहले महाराष्ट्र का परसेंटेज हम लोगों को नहीं दिया हुआ मिलेगा, एक का, किसी भी एक का जो परसेंटेज है वो हमारे पास वहां से गायब कर देगा। तो पहला काम आपके पास होगा कि वहां का परसेंटेज आप लोग निकालिए कि महाराष्ट्र में कितना परसेंट है, क्वेश्चन में जरूर कहीं ना कहीं काम में आएगा। तो पहले ही निकाल कर आप लोग बैठ जाओ। ये अपने पास 12 और 8 20 है, 20 और 20 40, 40 और 10 50 और 31 81। तो क्या महाराष्ट्र का 19% अपने पास कैसे आ गया, 19% कैसे आ गया, क्योंकि टोटल पाई चार्ट होता है 100% और ये 19% कैसे आया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यूपी एंड केरल में साथ मिलकर निरक्षर लोगों की संख्या क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यानी कि दोनों में साथ मिलाकर इलिटरेट लोग कितने हैं, ऐसा पूछा गया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन द यूपी एंड केरला टुगेदर। तो मुझे बताइए टोटल पॉपुलेशन 500 मिलियन की है, यूपी में होगा 22%, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल पॉपुलेशन है 500, यूपी में है 22%। और मुझे बताइए केरला में जो हैं, अलग अलग लिख लो इनको, केरला में जो हैं वो अपने पास मुझे बताइए क्या 9% होंगे क्या? अब अगर इलिटरेट, ये इधर वाले तो मेल और फीमेल हैं, इधर वाले लिटरेट और इलिटरेट हैं। सबसे पहले अगर आप लोग यूपी की अगर बात करोगे तो यूपी में देखिए निरक्षर लोग, टोटल रेशियो 3:4 3:8 का है। तो इसका मतलब अपने पास यूपी में निरक्षर लोग टोटल अगर 11 हैं तो निरक्षर लोग जो होंगे वो क्या 8/11 ही होगा क्या? इन दोनों का टोटल जो है वो टोटल अपने पास 11 है। तो 11 की वैल्यू मैंने सोल्व नहीं किया, टोटल अगर है तो मुझे बताइए 8 की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पर ऐसे ही अपने पास दूसरा किस में पूछा है, केरल में हम लोगों से पूछा है निरक्षर कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल अगर 9 है तो क्या 2/9 होगा क्या? और इनको हम लोग ऐड कर लेंगे।
एक ही बात मैंने बार बार आपको समझाई है कि कभी भी डीआई के क्वेश्चंस में जो भी चीज देखो उसी को सोल्व करके नहीं बैठते। जो भी पॉइंट देखा और सोल्व कर लिया, जो भी पॉइंट देखा सोल्व कर लिया, ऐसे नहीं करते। पूरा ऐसे लिखते हैं और फिर एक साथ चीजें सोल्व करते हैं ताकि हमारे पास आसानी से और जल्दी आंसर आ जाए। 11 से 2 बार तो ये तो हो गया 80 और 9 से अपने पास 9 कट गया, ये हो गया 10। तो क्या हमारा आंसर 90 मिलियन आ गया है। सभी लोग अच्छे से ढंग से मैंने क्या समझा दिया, बोलिए समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या ये एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ें मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक ही क्वेश्चन में एक साथ 5 या 6 क्वेश्चन इसमें बनते रहते हैं जो मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अब ये ऐसे कैसे बना हुआ आ जाएगा भाई, बार बार ये हमें बनाना नहीं पड़ेगा। 5-6 जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये अपने पास बना हुआ वैसे के वैसे रहेगा। वो क्वेश्चन चेंज करेंगे तभी भले ही हमें दूसरा क्वेश्चन करने के लिए। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो। ठीक है अनिल भाई, ऐसा एक ग्रुप बनाते हैं आपके लिए जिसमें आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सको। बता देंगे जो भी ग्रुप अपने पास कैसे भेजना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बता दूंगा 1-2 दिन में आपके लिए। ये तो मैं डीआई के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मिक्स डीआई जो आती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आज की क्लास में जो मिक्स होकर डीआई आती है वो ऊपर वाला पाई चार्ट है, नीचे वाला टेबुलेशन है। पाई चार्ट और टेबुलेशन अगर मिलकर कभी आ जाए उन दोनों को मैं एक साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तमिलनाडु में कुल निरक्षर और महाराष्ट्र में कुल साक्षर का कितना परसेंट है? व्हाट इज द परसेंट ऑफ टोटल इलिटरेट्स इन तमिलनाडु टू टोटल लिटरेट्स इन महाराष्ट्र? ठीक है, तमिलनाडु में कुल निरक्षर, तो तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में 12% है, तो 500 का 12%। देखिए हम लोग इन चीज़ों को सोल्व नहीं करते। तमिलनाडु में कुल निरक्षर, तो निरक्षर की अगर मैं बात करूं तमिलनाडु में, ये अपने पास तमिलनाडु के निरक्षर की अगर मैं बात करूं तो अपने पास ये होगा 1/4। नहीं, ठीक है, निरक्षर की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास होगा टोटल 1/4। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये जो होगा अपने पास ये होगा 1/4 होगा। टोटल अपने पास रेशियो 3:1 है, तो ये अपने पास होगा 1/4। तो तमिलनाडु में तो कुल निरक्षर और महाराष्ट्र में कुल साक्षर, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास इसका 19% होगा। अभी भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। और इसमें पढ़े लिखे महाराष्ट्र में लिटरेट कितने होंगे? तो महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए क्या 4/5 होंगे? क्या बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल अगर 5 है महाराष्ट्र में तो पढ़े लिखे जो है उसमें से 4 हैं, 5 में से 4 अपने पास पढ़े लिखे हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और यहाँ से परसेंट के लिए हम लोग इंटू किससे कर देंगे? 100 से। ये हमें देखिए फ़ायदा क्या मिलेगा, क्या यहाँ पर अपने पास 500 से 500 और 100 से 100 क्या अपने पास खुद ही कट रहा है क्या? बची हुई चीज़ों को हम लोग सोल्व करेंगे। 4 से ये कट रहा है अपने पास कितनी बार? 3 बार। 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर तो हो गया 15 और नीचे हो गया 19 गुना 4। और परसेंट के लिए 100 तो अपने पास सही, 4 से कट गया 25 बार, तो अपने पास आ गया 375/19।
19 का डबल करोगे तो 20, 380 होता है, 38 होता है, यानी 20% से थोड़ा कम होगा। और 20% से थोड़ा कम जो आंसर है 19.73 आंसर। इसको पूरा आप लोग ऐसे नहीं है कि आगे डिवाइड करके देखते जा रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पर अगर ये 2 बार कंप्लीट भाग चला जाता गुना, क्योंकि अपने पास अगर 2 बार भाग चला जाता तो अपने पास 380 होता, तो 20%, 380 से थोड़ा कम है 375 है, तो 20 से कम आंसर आना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा। बोलिए सारे लोग सेकंड क्वेश्चन अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से आप लोग समझ पाए हो क्या? याद रखना, ये अपने पास यूपी है, ये अपने पास बिहार है, ये अपने पास महाराष्ट्र है, ये अपने पास डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल है, ये तमिलनाडु है, ये केरला है और ये मिजोरम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं और आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूं। साथ साथ मेरे क्वेश्चंस करते रहना, उससे कॉन्सेप्ट आपको, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वो अपने पास ऐसे कैसे बना हुआ है, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। और ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है, परसेंटेज आपको आता है, रेशियो आपको आता है, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ सिर्फ अप्लाई करना है। लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है, कैसे पढ़ूं, कहाँ से क्या चीज़ देखूं, तब तक नहीं कर पाओगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग साथ साथ किया करो। नहीं नहीं, ओनली पेड वाले ही अलाउ होंगे, ग्रुप अगर बनाएंगे तो। यदि पिछले वर्ष की तुलना में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की कुल संख्या में 10% और 15% की अगर वृद्धि हो गई तो दोनों राज्यों की जनसंख्या कितनी थी? अपने पास एक तो वेस्ट बंगाल में अपने पास हैं कितने, 10%। तो यहाँ पर इनका रेशियो अगर पूछा है तो 10 का ये 10% बढ़ा है तो गुना कर दो 110/100 से। और ये अपने पास दूसरा कौन सा है, यूपी है, यूपी में 22% है, ये 15% अगर बढ़ा है तो डायरेक्ट इंटू कर दो 115/100 से। और इन दोनों का आप लोग रेशियो निकाल लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, 22 से अपने पास कट गया 5 बार और 5 से कट गया 23 टाइम। ये लो देखते ही अपने पास आंसर आ गया 10:23। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 10:23। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास 10 है, ये 23, ये अपना आंसर आ गया। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर सीधा कैसे कर लिया, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको लगेगा ये भी 500 का 10% है और ये भी अपने पास 500 का 22% है, तो क्यों मैं बार बार 500 और 100 इनको काटूं? ये 10% बढ़ा तो गुना कर दिया 110/100 से, ये 15% इंक्रीज हो गया तो इंटू कर दिया 115/100 से। और इनका रेशियो ही तो निकालना है, तो मुझे पता है 500 से 500 कटेगा और 100 से 100 कटेगा, तो बचा हुआ रेशियो ही मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 500 का ही तो 10% है और 500 का ही 22% है, तो 500 से 500 कटेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो डायरेक्ट मैंने इंक्रीज कर लिया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, और कल मैं एक बार आपको रेस वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा भाई। रेस वाले जो क्वेश्चंस हैं कल आप लोगों के लिए मैं सोल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करने की कोशिश करो। नहीं नहीं, अर्थमेटिक नहीं पढ़ाऊंगा भाई इस बैच में। वो दूसरा जो एक स्टूडेंट, अलग स्टूडेंट है, उनके लिए पढ़ाता हूँ मैं। मेंस वाले बच्चों के लिए तो अर्थमेटिक नेहरा सर ने पढ़ाया आपको।
पश्चिम बंगाल में पुरुष साक्षरता की कुल संख्या लगभग क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो 500 मिलियन टोटल अपने पास है, उसमें से पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें WB की, तो वो अपने पास 10% है। ये टोटल अपने पास इतने हैं। और पुरुष मेन साक्षर कितने होंगे, तो ध्यान रखना टोटल जब तक हमें अलग अलग नहीं दिया हुआ है, या तो क्वेश्चन में लिख कर देगा कि मैन इतने परसेंट और वुमेन इतने परसेंट है, नहीं लिख कर दिया है तो वेस्ट बंगाल में अपने पास मैन जो हैं वो कितने हैं, 3/7 है, 3 है 7 में। और इसमें से जो साक्षरता दर है, टोटल साक्षर जो होंगे वेस्ट बंगाल में, वो अपने पास कितने होंगे, तो वो होंगे अपने पास 3/5। तो 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया और 5 से अपने पास 5 कट गया। क्या यही है क्या, वेस्ट बंगाल में अपने पास साक्षर जो हैं वो क्या अपने पास 3/5 ही हैं क्या। तो यहाँ पर यह आ गया 91 अपने पास 90/7, और 90/7 अगर आया है तो लगभग में पूछा है, तो 13/7 = 91, तो क्या अपने पास 13 मिलियन 13 मिलियन ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या, हाँ ना बोलो ठीक है क्या। यहाँ पर अपने पास टोटल ये पूछा है कि कुल मैन कितने साक्षर हैं, तो ऐसा अगर पूछा है तो मुझे बताइए पहले मैन की जनसंख्या निकाल लो और उसमें से इतने ही परसेंट, जब तक मैन नहीं दिए हुए तो ध्यान रखना है जो रेशियो हम लोग मानकर चलते हैं 3:2 में, तो मैन भी 3:2 में ही साक्षर है और वुमेन भी 3:2 में ही साक्षर और निरक्षर हैं। दोनों का रेशियो हम लोग सेम ही मानकर चलते हैं जब तक हमें उन दोनों के बारे में अलग अलग नहीं दिया हुआ है। तो कभी कभार पहले से ही लिख देगा, क्वेश्चन में ही लिख देगा कि मैन इसमें 10% साक्षर हैं, वुमेन 15% साक्षर हैं, वो कभी कभार हमारे पास पहले ही लिख देगा। जैसे यही क्वेश्चन सेम अगर अपने पास नहीं दिया हुआ डेटा तो पहले मैन निकालो और मैन का भी उतना ही साक्षर होगा 3/5 और वुमेन का भी उतना ही साक्षर होगा 3/5। ऐसे ही आप लोग निरक्षर निकालिए। लेकिन कभी अगर लिख दिया है, जैसे ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इससे आप लोगों को समझ में आएगा। मुकुट जहांगीर, ये तो आप वहां पर पूछो, इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछो भाई, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं, जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा। केरल में 90%, अब मेन जो है वो 90% है केरल में। तो अगर मैं बात करूं केरल की, तो यहाँ पर केरला में टोटल 9% है, तो 500 का 9%, 500 का अपने पास होगा 9%। ठीक है, इसमें से मैन कितने हैं, तो आप कहोगे सर मैन जो है केरला में 500 के 9% में 3/7 तो मैन है, ये 3/7 अगर मैन है, और वुमेन जो होंगी वो होंगी 500 का 9% और वुमेन होंगी 4/7, यहाँ पर 4/7। अब आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर ये क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है ये यहाँ पर 90% मैन पढ़े लिखे हैं, जबकि हमें तो अनपढ़ पूछे हैं, निरक्षर पूछे हैं। लिटरेट जो है वो 90% मेल एंड 85% फीमेल इन केरला आर लिटरेट। हमें पूछा गया इलिटरेट कितने होंगे, तो 90% मैन अगर पढ़े लिखे हैं तो मुझे बताइए 10% क्या इलिटरेट होंगे क्या, और वुमेन अगर 85% लिटरेट हैं तो इलिटरेट जो होंगी वो क्या अपने पास 15% होंगी क्या। और इनको हम लोग सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि कुल संख्या हम लोगों से पूछी है। तो मुझे बताइए इसको आप लोग सोल्व कर लोगे और आंसर आ जाएगा आपका 5.78। क्या सभी बच्चों का आंसर यही था क्या? जब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक चाहे कितना ही डीआई आप लोग पढ़ लेना, आपको समझ में नहीं आएगा। इनको करने की कोशिश करो, बार बार देखो कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है। इन क्वेश्चंस को अगर बार बार आप लोग देखते रहोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 5 था इस क्वेश्चन का, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा
और उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोग सोल्व कर लोगे। 0 से 0 अपने पास कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से कट रहा है अपने पास 2 बार, तो ये आ गया 27 अपॉन अपने पास 14 प्लस इधर वाला 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से कट रहा है 20 बार और 4 से कट रहा है कितनी बार अपने पास 5 बार, ये अपने पास कट रहा है, ये अपने पास 5 से 20 बार और 5 से 3 बार, ऐसा हुआ ना। और ये 5 से ये 5 भी कट रहा है, तो मुझे बताइए क्या उधर 27 अपॉन अपने पास 7 हो गया है क्या? तो 27 अपॉन 7 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, सोल्व करोगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2 और यहाँ पर बचेगा 1, तो 27/7 गुना अपने पास 3/2 है, तो 81 81 अपॉन 14, 14 का भाग दोगे 5 समथिंग आएगा, 14 पंजे 70 और पॉइंट समथिंग आएगा 5 पॉइंट समथिंग, ये एक ही आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या आगे चले हम लोग? तो छोटी छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी, एक एक ये मिक्स होकर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर इसी का क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करो और आपको आना चाहिए। पहले क्वेश्चन करने की खुद कोशिश किया करो, फिर मैं समझाता हूँ, फिर खुद किया करो, फिर मैं समझाता हूँ, ऐसे ही चलते रहेंगे तो चीज़ें बहुत सारी आप लोगों को खुद ही समझ में आएंगी। बिहार में निरक्षर और तमिलनाडु में साक्षर के बीच का अनुपात क्या है? तो 500 तो आप लोगों को लिखने की ज़रूरत है क्या? लिखना चाहो लिख लो, लेकिन पता होना चाहिए कि बाद में कटेगा। 500 बिहार की अगर हम लोग बात करें, ये अपने पास 20% है, ये अपने पास 20% है बिहार में, और इसमें से अपने पास निरक्षर कितने होंगे? तो बिहार अपने पास ये रहा, निरक्षर जो होंगे अनपढ़ जो होंगे वो अपने पास होंगे 5/7। अगर दूसरा 500 तो आएगा ही आएगा, और अगर तमिलनाडु की वो बात कर रहा है तो तमिलनाडु में है 12%, 12/100, और इसमें साक्षर पढ़े लिखे, तो तमिलनाडु में जो पढ़े लिखे होंगे वो क्या 3/4 होंगे क्या? अपने पास 500 से 500 ये कट रहा है, 100 से 100 कट रहा है, तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। 4 से कट गए 3 बार, और बाकी क्या कुछ कट रहा है क्या अपने पास? 5 से अपने पास कुछ कट नहीं रहा, तो 20 गुना 5 अपने पास क्या 100 आ जाएगा क्या? और 3 7 9 7 63 63, ये अपना आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। बोलिए सारे लोग इस टाइप के क्वेश्चंस ठीक से अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? इसको मैं मिटाता हूँ। पहले में हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस आप लोगों को समझा दिए हैं, 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, और ये मैं ग्राफ देखना आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग देखते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूँ और फिर से एक क्वेश्चन में लेता हूँ, इसमें मुझे कंप्लीट वापस से ये बनाना पड़ेगा जब मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। क्वेश्चन अपने पास ये आ गया है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अपने पास ये है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर अपने पास आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं ये चीज़ें। यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या है, मैं लिख देता हूँ, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। अच्छी बात यह है कि ये एक बार बनाना पड़ता है और ये क्वेश्चंस फिर मुझे नहीं लिखने पड़ते, ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर ये हम लोगों को स्कूल्स दिए हुए हैं, ये जो हैं अपने पास ये स्कूल्स हम लोगों को दिए हुए हैं। कौन कौन सा स्कूल है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। ये स्कूल हम लोगों को दिए हुए हैं। एक ए है, दूसरा अपने पास बी है, सी, डी, ई, एफ और जी, ये हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर 10 वर्ष से कम बच्चे, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 10 ईयर्स, 10 वर्ष से छोटे, 10 वर्ष से कम, बिलो 10 ईयर्स, ध्यान रखना बिलो 10 ईयर्स का जो रेशियो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, बिलो 10 ईयर्स जो दिया हुआ है 44, 32, 55, 48, 60, 46, ये हम लोग यहाँ पर क्या टेबल बना लें क्या? एक
ऐसे बना लेते हैं ए बी सी और डी, ताकि हम लोग आसानी से लिख सकें। ये अपने पास ए मान लो, ये अपने पास बी मान लो। ऐसे नहीं, पहले उसको बनाते हैं आगे वाले को, इसको बाद में समझाता हूँ आपको। ये यहाँ पर जो है वो अपने पास 15% है, ए है यहाँ पर 15%। ये स्कूल है 7, 1998 में स्टूडेंट उसमें दिया हुआ है। ए जो है अपने पास वो दिया हुआ है 15%। सबसे पहले पहली स्कूल है ए जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है 15%। दूसरा स्कूल ये बी में 13% हम लोगों को दिया हुआ है। बी दूसरी स्कूल है जिसमें 13% है। एक स्कूल अपने पास सी है, उसमें 20% विद्यार्थी हैं। सी में अपने पास 20% होगा। ये अपने पास डी जो है वो 9% है। डी जो है वो अपने पास 9% है डी में। ये ई एफ, ई में 18% है। एफ में 14% है। ये 14 है और ये 11% है। ई एफ और जी ऐसे अपने पास हैं। और 1998 में स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है। 1998 में इतने विद्यार्थियों का प्रतिशत हम लोगों को दिया हुआ है 98 में। ये अपने पास 7 स्कूल हैं, 7 स्कूल्स हैं, ध्यान रखना। और 1998 में कौन सी स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट थे वो कंप्लीट हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर। साथ ही हम लोगों को एक चार्ट और दिया हुआ है, इसमें कहा है कि 10 वर्ष से छोटे, ये इधर तो स्कूल दिए हुए हैं, ये 10 वर्ष से छोटे परसेंटेज दिया हुआ है। 10 वर्ष से छोटे बच्चों का कितना परसेंट दिया हुआ है। जैसे पहले में है 44%, पहला जो है उसमें अपने पास 44% है। ए विद्यालय जो है उसमें 44% है। बी में 10 वर्ष से छोटे 32 हैं, इसमें अपने पास 55% है। इसमें 48% है। इसमें अपने पास 60 हैं। इसमें 46 हैं और एक में अपने पास 50 है। ये अपने पास जो दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं, ये दिया हुआ है ए, फिर दिया हुआ है बी, फिर दिया हुआ है सी, फिर दिया हुआ है डी, फिर दिया हुआ है ई, फिर दिया हुआ है एफ और उसके बाद दिया हुआ है हम लोगों को जी। जी अपने पास, जी में ध्यान रखना 50 है, जो मैं इधर लिख देता हूँ। बिलो अपने पास ए में जो लिखा हुआ है वो लेस देन अपने पास 44% है। बी में अपने पास 32% है, वहाँ से अगर नहीं दिखाई देता आपको। सी में जो है अपने पास 55% है, अपने पास 10 वर्ष से छोटे। डी में अपने पास 48% है। ई में 60% अपने पास है, ई जो है 60% है। एफ में अपने पास 46% है और इसके बाद अपने पास दिया हुआ जी जहाँ पर 50% है। किससे छोटे? 10 वर्ष से छोटे, बिलो 10 ईयर्स, 10 वर्ष से छोटे बच्चों का परसेंटेज ये दिया हुआ है। ये वाला चार्ट मैंने इधर बना दिया है 44, 32, 55, 48, 60, 46 और 50। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैथ्स स्पेशल में कोमल मैं सिंप्लीफिकेशन के जो वीडियोज हैं वो अपलोड करवा चुका हूँ। आपको मैथ्स में भी सर ने पढ़ा दिया था स्पेशल में, और अब मैं वापस वीडियोस अपलोड करवा चुका हूँ। बाकी अब मैं आपको दिवाली के बाद ही आकर पढ़ाऊँगा सिंप्लीफिकेशन। फिर भी पढ़ना ही चाहते हो, मुझसे ही आप लोग चाहते हो कि सर आप ही पढ़ा देना, तो उनके लिए मैं दिवाली से बाद सिंप्लीफिकेशन अपलोड कर दूँगा। बाकी मैं आप लोगों को नेहरा सर की जो क्लास है, या पहले क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को ऑफलाइन भी एक बार पढ़वा दिया था। ये ई है, ये वाला जो है ये ई है।
तो कैसे कर पाएंगे, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यदि 1998 में विद्यालय ए में विद्यार्थियों की संख्या 1200 थी, ठीक है, ए में जो स्टूडेंट थे वो अपने पास 1200 थे, ठीक है। ई में 10 वर्ष से नीचे के विद्यार्थियों की संख्या और विद्यालय एफ में 10 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना। ए में विद्यार्थियों की संख्या अपने पास 1200 थी, तो क्या मुझे बताइए 1200 जो वैल्यू है वो अपने पास क्या 15% की वैल्यू है क्या? 1200 जो वैल्यू है वो अपने पास 15% की वैल्यू है। अगर हम लोगों को आगे कभी भी वो बात करेगा, ये तो ए की, और ई में कितने स्टूडेंट होंगे, तो 1200 जो वैल्यू 15% की है और ई में 18% स्टूडेंट अगर हैं तो ई की वैल्यू निकालनी है तो इनटू कर देंगे 18 से हम लोग 18 से, तो ये आ जाएंगे कि ई में कितने स्टूडेंट थे। इसको यहाँ पर 15 से कट रहा है, ये 8 बार और 18 8 144 1440, ये वहाँ पर लिखते नहीं है कि जो भी दिखा सोल्व कर लो, जो भी दिखा डीआई में सोल्व नहीं करते। हो सकता है चीज़ें कुछ अपने आप कट जाएं, इसलिए पहले हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। दूसरा, ई में 10 वर्ष से नीचे, ई में 10 वर्ष से नीचे जो विद्यार्थी हैं ई में, वो मुझे बताइए क्या 60% है क्या? ई में 10 वर्ष से नीचे जो विद्यार्थी हैं वो अपने पास यहाँ पर है 60%। ये लो, ये तो हो गई ई की बात। अब आगे हम लोगों से वो बोलना चाह रहा है कि बताइए विद्यालय एफ में 10 वर्ष से ऊपर, तो वापस लिखेंगे 1200 जो वैल्यू है वो 15% की है, 1200 जो वैल्यू है वो अपने पास 15% की वैल्यू है। और एफ में कितने विद्यार्थी हैं, तो अगर एफ की बात करें तो ये अपने पास है 14%। और एफ में इतने लोग, जो इतने विद्यार्थी 46% सो 10 वर्ष से नीचे हैं, तो 10 वर्ष से ऊपर जो बचे वो मुझे बताइए क्या 54% ही बचेंगे क्या? अब इससे फ़ायदा क्या होगा अपने पास, यहाँ पर ये फ़ायदा अपने पास यहाँ पर 15% ये लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 15% की वैल्यू ये है और 14% की वैल्यू डायरेक्ट परसेंटेज से, इस परसेंट से ये परसेंट काट रहे हैं। तो 1200/15 और 1200/15 दोनों तरफ से कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो भी दोनों तरफ से कट रहा है, 9 से कट रहा है 2 बार, 9 से कट रहा है 6 बार, और 6 से कट रहा है ये 10 बार, और 2 से कट रहा है ये 7 बार। काट दो जो चीज़ें कटें और बचा हुआ हमारा आंसर होगा। सभी लोग मुझे बताइए क्या आप लोगों का जो आंसर है वो क्या 10:7 ही था क्या? 10:7 ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सारे लोग अच्छे से ढंग से इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। अगर आप लोग इसको समझने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ता रहता हूँ और चीज़ें आप लोगों को समझाता रहता हूँ। ये डायग्राम एक बार मैंने बना दिया है, अब मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत है नहीं। इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ और अगले पेज पर अगला क्वेश्चन ताकि अपने पास आए। और ये ऊपर वाला ऐसे कैसे बना रह जाएगा, जो एक बार बना दिया वो ऐसे कैसे बना रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन चेंज हो गया है, 7 की जगह आ गया है 8 नंबर। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है, ए आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। यहाँ पर लिखा हुआ है 1998 में विद्यालय सी में विद्यार्थियों की संख्या 1500 थी, बिल्कुल ठीक है। सी में अपने पास 1500 थी, सी अपने पास ये रहा। 1500 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने परसेंट की है, 20% की वैल्यू है। और हम लोगों से पूछा है कि विद्यालय जी में 10 वर्ष से ऊपर, अपने पास पहले जी में देखिए 11% है, तो सबसे पहले 20% की वैल्यू अगर ये है, 20% की वैल्यू अगर 1500 है, तो आप लोग सबसे पहले निकाल सकते हो कि 11% की वैल्यू क्या होगी, ये लो। उसके बाद हम लोगों से कहा गया है कि जी में अपने पास 10 वर्ष से ऊपर, 10 वर्ष से नीचे अगर 50% अगर हैं तो 10 वर्ष से ऊपर भी 50% होंगे। और 50% का मतलब 1/2, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 75 टाइम, 55, 77 और 5 82,
अपॉन अपने पास 2, तो ये आ गया 413.5। तो समथिंग आपको अप्रोक्स में आंसर देना है कि अपने पास आंसर जो आ गया है वो अपने पास कितना आ गया है, 413। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग अच्छे से ढंग से सही से समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 8 आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैं उसको मिटाता हूं ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। ये चीज़ें ऐसी की ऐसी लिखी हुई रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। बिल्कुल ठीक है, सी आंसर आपका। देखिए 1998 में 7 विद्यालयों में साथ मिलकर विद्यार्थियों की संख्या 10,500 थी। साथ मिलकर सभी में 10,500 थी। तो उसी वर्ष डी में 10 वर्ष से नीचे विद्यालयों बच्चों की संख्या क्या होगी? तो 10,500 अपने पास है, इसमें से डी में 9% है। और मुझे बताइए डी में 10 वर्ष से नीचे कितने हैं? अपने पास डी में 10 वर्ष से नीचे अगर हम लोगों से पूछा उसी वर्ष डी में 10 वर्ष से नीचे, तो अपने पास ये कितना होगा? 48%। और मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इस चीज़ को आप लोग आसानी से सोल्व कर लोगे क्या? 4 से 25 बार और 4 से 12 बार, 5 से 5 बार और 5 से 21 बार, इसको सोल्व कर लेना और लगभग ये अपना आंसर आ जाएगा। जब भी आप लोग सोल्व करोगे, हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग इसको सोल्व तो कर लोगे क्या? 454 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना, इस चीज़ को मैं मिटाता हूं। और अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके सामने आएगा, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और करने की कोशिश करना। 10 स्कूल दिए हुए हैं 1998 के। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, लेकिन ये तो क्या हुआ, अपने पास क्वेश्चन ही संख्याएं जगह चेंज हो गई क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए और डेटा आप लोग यहाँ से देखोगे। क्वेश्चन बड़ा था तो आप लोग क्वेश्चन वहाँ से, लेकिन ये हटाते ही तो ये भी हट जाएगा। तो हिंदी में आप लोग एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी इसको देखने की ज़रूरत है नहीं, इसको आप लोग देखिए। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए और डायग्राम आप यहाँ से देखोगे, पीछे से डायग्राम यहाँ से देखोगे। ए का मैं वापस इस पर आ जाऊँगा क्वेश्चन बताकर आप लोगों के लिए। ए का 44 है, बी का अपने पास यहाँ पर, ठीक है ना। ए का अपने पास कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज जो दिया हुआ है। बी अपने पास 32 दिया हुआ है। सी जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है कितना? सी दिया हुआ है 55। डी दिया हुआ है हम लोगों को, डी जो गिवन है वो 48 है। ई जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 60। एफ जो दिया हुआ है वो 46 है, एफ 46 है। और जी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50। ये पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर डायग्राम हम लोग जो देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे पिछले पेज से। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्या है क्या नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। 1999 में विद्यालय ए व सी के विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 15% इंक्रीज हो गया, 15% बढ़ जाता है। किसका? ए और सी का। ये 1998 का ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है।
ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये 1998 का दिया हुआ है। इसने कहा है 1999 में कितना परसेंट बढ़ गया, ए और सी की बात कर रहा है, 15% बढ़ गया। तो 1998 में विद्यालय में जी में विद्यार्थियों की संख्या अगर 2200 थी तो 1999 में 10 वर्ष से नीचे के विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत उतना ही था जितना 1998 में है। तो 1999 में विद्यालय ए तथा सी में साथ मिलाकर 10 वर्ष से नीचे कितने विद्यार्थियों की संख्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखो ए और सी में, ए में और सी में 15% बच्चे बढ़ गए 1999 में। और ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है, ये हम लोगों को दिया हुआ है 1998 का। 1998 में जी में विद्यार्थियों की संख्या 2200 थी। पीछे आता हूं, ये अपने पास क्वेश्चन आपने उम्मीद है पढ़ लिया होगा। 1998 में जी में विद्यार्थियों की संख्या अगर 2200 थी तो मुझे आप लोग ये बताइए 2200 जो वैल्यू दी हुई है, सभी लोग मिलकर मुझे ये बताओ 2200 जो वैल्यू दी हुई है वो क्या 11% की वैल्यू दी हुई है क्या? 2200 जो वैल्यू दी हुई है वो 11% की वैल्यू दी हुई है। तो मुझे आप लोग ये बताइए 11% की वैल्यू अगर ये है तो ए में कितने विद्यार्थी हैं? क्या 15% है क्या? 11% की वैल्यू 2200 है तो 15% की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 1998 की बात हो रही है, 1998 की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये अपने पास 2200 जो है, दूसरा अगर मैं बात करूँ ये अपने पास 11 की वैल्यू है। और सी की अगर मैं बात करूँ 1998 की, तो ए में इतने विद्यार्थी थे और सी में इतने विद्यार्थी थे 1998 में। 1999 में ये 15% बढ़ गए तो ये भी 15% बढ़ गए, तो गुना कर देंगे 115/100 से। और ये भी 15% बढ़ गए तो गुना कर देंगे 115/100 से। तो 1999 में इतने विद्यार्थी तो ए में हैं और इतने स्टूडेंट सी में हैं। 1999 में पहले तो 98 का निकाला, जी का 11% की वैल्यू दी हुई है, 15% की वैल्यू निकाल ली, 11% की वैल्यू दी हुई है, 20% की वैल्यू निकाल ली। अब 15% अगर इंक्रीज हुए तो इसका भी 15% निकाल के ऐड कर दो, या बढ़ाया तो 115 से, ये 115 से। इसमें 10 वर्ष से छोटे विद्यार्थी कितने होंगे ए में? तो ए का 10 वर्ष से छोटे जो होंगे वो 44% होंगे। और इसमें सी में 10 वर्ष से छोटे कितने होंगे? तो 10 वर्ष से छोटे जो होंगे वो 55% होंगे। इन दोनों को सोल्व करके आप लोगों को ऐड करना है और ऐड करते ही अपने पास अगला जो क्वेश्चन है उसमें आंसर आ जाएगा 4048, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? तो इन दोनों को, इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है, और फिर कैलकुलेशन तो आप लोगों को देखो भाई करनी है। तो आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन ये अगला था, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर था, लेकिन डायग्राम अगर अपने पास यहाँ बना हुआ है वो बड़ा क्वेश्चन आ गया तो डायग्राम अलग जगह चला गया, इसलिए अपने पास संख्याएं साथ जाएंगी नहीं। हाँ ना बता दीजिए सभी लोग इस चीज को क्या अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको मैं आपको पढ़ाता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, इस चीज को आप लोग छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11, ये और बड़ा थोड़ी सी संख्या आ गई है, तो क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। संख्या थोड़ी और बड़ी आ गई है, क्वेश्चन और बड़ा आ गया है, पूरा बोर्ड जो है वो क्वेश्चन से ही भर गया है। तो इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो, डायग्राम पीछे से देखेंगे। 1999 में पिछले वर्ष की तुलना में विद्यालय ए में विद्यार्थियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई। ए में अब की बार 10% हुई है, 15% की वृद्धि नहीं हुई है। अब की बार ए में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? 10% की। और एफ में 20% की कमी हो जाती है। एक में 15% बढ़ जाता है और दूसरे में 15-20% कमी। ए और एफ की बात कर रहा है, ए में 10% बढ़ गया और एफ में 20% कम हो गया। 1998 में बी में विद्यार्थियों की संख्या 1950 थी। तो मुझे बताइए 13% की वैल्यू 1950 हम लोगों को दी हुई है,
13% की जो वैल्यू दी हुई हम लोगों को वो हमारे पास दी हुई है कितनी 1950। ए में स्टूडेंट निकालने हैं तो 15 से गुना कर देंगे, और एफ में अगर निकालने हैं तो मुझे बताइए 1998 की अगर मैं बात करूं तो एफ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, अपने पास 14% थी। ठीक है, इसने कहा 1999 में 10 वर्ष से नीचे के विद्यार्थियों की संख्या एफ में, 1999 में ए के 10 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए, सभी लोग मिलकर कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। ये अपने पास पहले 1998 की बात करेंगे, फिर 1999 में हम लोग जाएंगे। ए में तो 10% बढ़े हैं और एफ में 20% कम हुए हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। और ये जो बी का 1950 दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, यहां सोल्व करूंगा। बी का दिया हुआ है 1950, बी की यहां में ए की यहां में बात करूंगा और एफ की यहां पर मैं बात करूंगा। इसमें दिया हुआ है हमें 1950 अपॉन अपने पास, इसमें 1950 वैल्यू है किसकी, अपने पास यहां पर 1950 किसका दिया हुआ था हम लोगों को 1950 दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 11 में बी का 1950 है। तो 1950 जो वैल्यू है वो 13 की है, 13% की है, और गुना कर देंगे ए में 1998 में कितने होंगे 15, और इसकी अगर मैं बात करूं एफ की अगर मैं बात करूं तो 1950 बट्टे 13 गुना एफ की अगर मैं बात करूं तो 14%। ये ए में ये 1998 की बात कर रहा हूं। अब 1999 में क्या हुआ, इसमें तो 10% बढ़ गए तो गुना कर दिया 110 बटे 100 से, और इसमें 20% घट गए तो अगर डिक्रीज होते हैं तो गुना करेंगे 80/100 से। ए विद्यालय में बढ़ गए तो 110 से, 20% घट गए तो अपने पास 80 से। यहां पर इसने कहा है कि एफ में 10 वर्ष से छोटे, ये देखो एफ में विद्यार्थियों की संख्या 10 वर्ष से नीचे, एफ में तो 10 वर्ष से नीचे, तो एफ में 10 वर्ष से नीचे जो है यहां पर अगर बात करेंगे तो ये एफ में 46% लिखा हुआ है, तो एफ में 10 वर्ष से नीचे 46 है, और ए में अपने पास 10 वर्ष से ऊपर, तो ये 44%। अगर 10 साल से नीचे वाले हैं तो ऊपर वाले जो होंगे वो कितने परसेंट होंगे 56%। और ये इसका कितना परसेंट है, पहले सोल्व मत करना चीजें, ये जो इसका कितना परसेंट है तो इसको ऊपर लिखा करो एक साथ 1950 बटे 13 गुना अपने पास 14 इंटू 80/100 इंटू अपने पास यहाँ पर 46/100, ये तो ऊपर लिखा करो, और नीचे ए का कितना परसेंट है ये पूछा है, और गुना कर देंगे 100 से। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्योंकि खुद ही कट जाती हैं, इसलिए मैं ये बताता हूँ कि इस टाइप से आप लोग लिख लोगे तो थोड़ा आपको फ़ायदा मिल जाएगा, और गुना कर देंगे 100 से। तो ये सारी चीज़ें, ये 100 से 100, ये सारी चीज़ें जो कटे हैं उसको काट देना, बचा हुआ अगर सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा उस क्वेश्चन का 55%। क्या आप लोगों का आंसर यही था क्या? तो ये इस टाइप के थोड़े बड़े क्वेश्चंस देखो हैं, बोर्ड फुल हो गया, बोर्ड भर गया, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें, थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम कर रही हो, लेकिन खुद बैठकर अगर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करोगे, और याद रखना इतने ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं वहां पर, जब आप लोग एसएससी में देखोगे एक दो जो क्वेश्चन है वो इतना ही बड़ा आ जाता है, इसी टाइप से लिखा हुआ आ जाता है, पूरी स्क्रीन आपकी सिर्फ और सिर्फ वहां पर भी क्वेश्चन से ही भरी रहती है, लेकिन वो क्वेश्चन इतना आसान होता है, अगर आप लोग पढ़ लिया आप लोगों ने तो फिर वो क्वेश्चन आसान होता है। तो ये पहले टाइप का जो क्वेश्चन था उसके मैंने 6 क्वेश्चन करवाए, दूसरे टाइप के 5 क्वेश्चन मैंने और करवाए, और ये जो अपने पास क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग इसको पढ़िए, इधर वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, तब तक मैं आप लोगों के लिए ये वापस से बनाता हूं।
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग कर लेते हो तो डीआई की बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद ही सीख जाते हो। अपने पास क्या कहा गया है कि भारत के जो प्रमुख अखबार पढ़ने वाले जो न्यूज़पेपर हैं वो अपने पास हिंदुस्तान है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदू है, स्टेटमैन है और कौमी तंजीम है। ये अपने पास जो लोग पढ़ते हैं, जो पाठक इसके हैं, यहाँ पर वो है 25% हिंदुस्तान के, ये अपने पास है 20%, ये अपने पास है 18%, इसके जो हैं वो है 16%, इसके 12% और इसको पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ 9% लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। ये अपने पास हिंदुस्तान है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, द स्टेटमैन है और द कौमी तंजीम है। यहाँ पर अपने पास 35 वर्ष से छोटे मेल और फीमेल ये दिया हुआ है। ध्यान रखना ये 8 और 5 है, ये 4 और 3 है, ये 5 और 6 है, ये 11 और 12 का रेशियो है, ये 3 और 4 है, ये 5 और 4 है। ये कौन है? मेल और फीमेल हैं 35 वर्ष से छोटे, बिलो 35 ईयर्स। ये मेल और फीमेल हैं, कौन है? बिलो 35 ईयर्स, 35 वर्ष से छोटे, 35 वर्ष से छोटे। ये जो मेल और फीमेल हैं किससे छोटे? 35 वर्ष से छोटे मेल और फीमेल हैं। ये यहाँ पर अपने पास वही मेल और फीमेल हैं, लेकिन अपने पास कौन दिए हुए हैं? 5 और 4 दिया हुआ है, 7 और 3 दिया हुआ है, 13 और 12 दिया हुआ है, 5 और 6 दिया हुआ है, 3 और 5 हम लोगों को दिया हुआ है। ये भी मेल और फीमेल हैं जो है 35 वर्ष से अधिक वाले। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अगर आप लोग इसको करने की कोशिश करते हो तो ये अपने पास 35 ईयर्स, अबोव 35 ईयर्स, अबोव अपने पास ये दिया हुआ है 35% नहीं है, ये 35 ईयर्स अबोव, और ये 35 वर्ष से छोटे हैं। ये द हिंदुस्तान है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये द हिंदुस्तान टाइम्स है। ये मुझे उम्मीद है कि ये नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। बफरिंग शुरू हो गई है क्या? अब क्या ठीक है या बफरिंग हो रही है, एक बार मुझे बताओ। ये बहुत सही क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। बाकी बफरिंग होगी तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम और करना ही चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको मुझे लगता है करना चाहिए। क्या अब बफरिंग ठीक है या हो ही रही है? एक बार मुझे वापस से बताओ आप लोग, सभी लोग। क्या ठीक है ना? ये क्वेश्चन कर लो, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये तो आप लोगों को करना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फर्स्ट जो रेशियो है वो 8:5 है, इधर वाला ये अपने पास 8:5 है। ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये अपने पास लिखा हुआ है 8:5, इधर वाला 9:7।
अब इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछना चाह रहा है। ये अगर आपको किसी बच्चे को ये दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ध्यान रखना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और 6 है। एक नाम है हिंदुस्तान का, द हिंदुस्तान का, इसका नाम 1 है। ये इधर से इसने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर स्टेट्समैन, और कौमी तंजीम ये 6 नंबर। ऐसे नंबर इसके दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6। किसी बच्चे को अगर ये साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, पीओ के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, बैंक पीओ के आपको। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो अपने पास जगह है ही नहीं। सोल्व करो आप लोग इसको। इनको मैं मिटा देता हूं। यहां पर हम लोग फिर सोल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो पढ़ने की अब हम लोग कोशिश करते हैं, सोल्व करते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को करवाता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, यदि हिंदुस्तान टाइम्स के पाठकों की संख्या 12 लाख है, हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो कहाँ पर है, हिंदुस्तान टाइम्स अपने पास 12 लाख है, 18% की वैल्यू 12 लाख दी हुई है, तो कौमी तंजीम के कुल पाठकों की संख्या, कौमी तंजीम जो है वो अपने पास 9% है। तो सबसे पहले ये बताइए, अगर 18% की वैल्यू, इधर ध्यान देना, अगर अपने पास 18% की वैल्यू अपने पास अगर 12 लाख है, तो सबसे पहले तो ये बताइए क्या अपने पास 9% की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 6 लाख आएगी क्या? कौमी तंजीम में पढ़ने वाले टोटल, नहीं आ रहा ना, मैं समझाता हूं आपको। कौमी तंजीम में
टोटल अपने पास पढ़ने वाले जो लोग होंगे वो मुझे बताइए, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 18% की वैल्यू 12 लाख दी हुई है, तो क्या 9% की वैल्यू क्या अपने पास 6 लाख होगी? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अब मैं क्या करूंगा, कौमी तंजीम में अपने पास जिसमें से कौमी तंजीम के कुल पाठक जिसमें अपने पास 15 वर्ष से ऊपर 35 ईयर्स से ऊपर के तो मेन, और महिलाएं 35 ईयर्स के नीचे की महिलाएं दी हुई हैं, तो कौमी तंजीम में 35 वर्ष से नीचे के कुल पुरुषों की संख्या कितनी होगी? पाठकों की, पुरुष पाठकों की संख्या मेन हम लोगों से पूछे, मेल रीडर्स कितने होंगे बिलो 35 ईयर्स, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो टोटल पॉपुलेशन 6 लाख है। अब हमें कितना परसेंट 35 साल से ऊपर है और कितना परसेंट 35 साल से नीचे है, क्या ऐसा पता है क्या? ऐसा बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं पता कि कितने लोग तो 35 साल से ऊपर होंगे और कितने लोग 35 साल से नीचे होंगे, ऐसा हमें नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज़ को यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि पहले जो 35 वर्ष से नीचे हैं उसको तो मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ, 35 वर्ष से नीचे हैं उनको मैं टोटल में एक्स मान लेता हूँ, और 35 वर्ष से ऊपर हैं इसमें कौमी तंजीम में उसको मैं वाई मान लेता हूँ। तो इसने कहा है कि कौमी तंजीम के कुल पाठक 35 वर्ष से ऊपर, मेन 35 वर्ष से ऊपर, तो 35 वर्ष से ऊपर कौमी तंजीम में जो मेन है वो क्या वाई का 3/8 होगा क्या? तो ये अपने पास होगा वाई का अपने पास 3/8 अपने पास मेन होंगे कौमी तंजीम में। कौमी तंजीम में मैन जो होंगे वो 35 वर्ष से ऊपर, 35 वर्ष से ऊपर के जो मैन और 35 वर्ष से नीचे की महिलाएं टोटल पॉपुलेशन एक्स है, और यहाँ पर वुमेन फीमेल जो होंगी वो 4/9 एक्स होंगी, जो अपने पास इससे छोटी हैं वो 4/9 एक्स, 35 वर्ष से छोटी महिलाएं। ये टोटल हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर अपने पास टोटल दिया हुआ है 2.5 लाख, ये हम लोगों को दिया हुआ है। साथ ही इसमें टोटल 35 वर्ष से छोटे और 35 वर्ष से ऊपर जो टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, 35 वर्ष से छोटे और 35 वर्ष से ऊपर, वो टोटल पॉपुलेशन हम लोग 6 लाख पहले ही निकाल चुके हैं। ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इनको सोल्व करके हम लोग एक्स का मान भी निकालेंगे और वाई का मान भी निकालेंगे। वाई के मान की हमें जरूरत है नहीं जब इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें यह पूछा है कि पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे, कहां पर मैन पूछे 35 वर्ष से नीचे वाले मैन पूछे हैं, तो सिर्फ एक्स निकाल लो। देखो भाई, इसको मैंने पहले सोल्व किया है, डायरेक्ट सोल्व होगा नहीं, जब इसको पूरे को दो इक्वेशन को सोल्व करोगे, ज्यादा जगह है नहीं, तो मैं बता देता हूं कि एक्स का मान जो आएगा वो 3.6 लाख आएगा। एक्स का मान 3.6 लाख अगर आएगा तो कौमी तंजीम में मैन कितने होंगे, तो 3.6 का अपने पास कितने होंगे, 3.6 का अपने पास होंगे 5/9 अपने पास होगा, 9 से 4 बार तो 2.0, क्या 2 लाख, ये अपना आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर डी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे जब तक इन चीज़ों को ढंग से अच्छे से अगर नहीं सोचोगे। तो जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है वही स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर पाएगा। बेसिक क्लियर अगर नहीं होगा तो आप लोग इसको नहीं कर पाओगे। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? ये अगर किसी को इस लाइव के नीचे अगर छुपा हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 18% की वैल्यू 12 लाख, ये मैंने लिखा, तो 9% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, आधा ही तो होगा, 6 लाख। टोटल 35 वर्ष से छोटे एक्स मान लो, 35 वर्ष से बड़े वाई मान लो, तो एक्स प्लस वाई कौमी तंजीम में आ गया 6 लाख। अब मैन जो 35 वर्ष से छोटे की तो महिलाएं, 35 वर्ष से छोटी वुमेन, तो 35 वर्ष से छोटी वुमेन एक्स का होगा अपने पास 4/5, 4/9, और 35 वर्ष से बड़े मैन तो ये होगा अपने पास कितना, 3/8 होगा। टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.50, और कौमी तंजीम में 35 पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे, यानी कि 35 वर्ष से नीचे मेल होंगे, 5/9 एक्स होगा, और एक्स की वैल्यू 3.6 हम लोग सोल्व कर चुके हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नहीं, पूरा सोल्व करना पड़ेगा दीपू शाह, इस चीज को हमें सोल्व करना पड़ेगा। जब भी अपने पास ये आएगा एक्स और वाई दोनों को हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये मुझे पिछली क्लास से याद है, जब पिछली क्लास में पढ़ाया था कि 3.6 आता है, जगह कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। याद रखना है, सोल्व करना पड़ेगा आपको। यहां पर मैं फिर बताता हूं,
18% की वैल्यू 12 लाख है, कौमी तंजीम में 9% की वैल्यू होगी 6 लाख। ये 6 मत मान लेना, 9% की वैल्यू आधी, 18% की वैल्यू 12 है तो 9 की वैल्यू 6 लाख। तो अक्स 35 वर्ष से छोटे एक्स हैं, 35 वर्ष से बड़े वाई हैं, तो अक्स प्लस वाई अपने पास टोटल आ गया 6 लाख। अक्स का 35 वर्ष से छोटी तो महिलाएं तो वुमेन होंगी, कौमी तंजीम में अपने पास 4 तो 4/9x। 35 वर्ष से बड़े मैन तो 3/8y। टोटल अपने पास 2.5 और दिया हुआ है और हमें 5/9 अक्स का मान पूछा है। सोल्व कर लिया, यहाँ से एक्स निकाला, सोल्व कर लिया। आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप लोग अगला क्वेश्चन करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 चेंज हो गया है, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग यहां पर करने की कोशिश कीजिए। इसमें नहीं पता ना, इसलिए माना क्योंकि हमें नहीं पता कि 35 वर्ष से छोटे कितने परसेंट हैं और 35 वर्ष से बड़े कितने परसेंट हैं, ये बात हमें नहीं पता। तो हमें अक्स और वाई अलग अलग मान लिए कि इसमें 6 लाख में से हमें नहीं पता ना 2 लाख ही हैं, 4 लाख ही हैं, या 3 लाख ही हैं, 5 लाख ही हैं, या अपने पास 2.5 लाख ही हैं, 3.5 लाख ही हैं, ये नहीं पता हम लोगों को पहले। तो इसको हमने एक्स मान लिया और उसको हमने वाई मान लिया। आ गया ना 2 लाख, ठीक है। यदि टाइम्स ऑफ इंडिया में महिलाएं 35 वर्ष से नीचे और तथा पुरुष 35 वर्ष से ऊपर की अलग अलग संख्या दी हुई है तो हिंदुस्तान टाइम्स की संख्या कितनी है। यदि टाइम्स ऑफ इंडिया में, देखिए मुझे आप लोग ये बताइए, टाइम्स ऑफ इंडिया में 35 वर्ष से नीचे महिलाएं, टाइम्स ऑफ इंडिया अपने पास ये रहा, 35 वर्ष से नीचे जो महिलाएं होंगी वो मुझे बताइए क्या 3/7x होंगी क्या? 3/7x बराबर हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 35 वर्ष से नीचे, ये हमें दिया हुआ है 2.40 और यहां पर ये दिया हुआ है, अगला तो दिया हुआ है मैन जो है वो 35 वर्ष से ऊपर, मैन 35 वर्ष से ऊपर, मैन 35 वर्ष से ऊपर किसमें, द टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो क्या 5/9 अपने पास वाई होगा क्या, 5/9y बराबर हम लोगों को दिया हुआ है कितना, इसने दिया हुआ है 3.50। अब आप लोग खुद देखिए, इसने ये दिया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में महिलाएं 35 वर्ष से नीचे 2.40, टाइम्स ऑफ इंडिया में महिलाएं 3, टोटल अगर 7 है तो अक्स का 3/7 2.40 और इसकी वैल्यू तो हमें ये दी हुई है और अगले वाले की वैल्यू ये दी हुई है। मैन 35 वर्ष से ऊपर, तो मैन 35 वर्ष से ऊपर अपने पास मैन होंगे, टोटल 9 हैं तो मैन 5 होंगे, तो 5/9y। यहां से सोल्व करोगे तो अक्स का मान जो आ जाएगा ये हम सोल्व कर सकते हैं 3 से 8 बार और 8 7 56 तो 5.6। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 5 से 7 बार तो y का मान आ जाएगा 6.3, तो टोटल आ जाएगा ये अपने पास 11.9 अपने पास आ जाएगा। ये लो टोटल किस में, हिंदुस्तान टाइम्स में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में टोटल 11.9 अपने पास टोटल पॉपुलेशन आ गई, अक्स प्लस वाई मैंने जोड़ दिया। अब इसने किसका पूछा है, तो हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर ये है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर 11.9 है तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर सोल्व कर देता हूं मैं आपके लिए इस चीज को। यहां पर मुझे ये बताइए द टाइम्स ऑफ इंडिया में टोटल इतने आ चुके हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 20% है, तो ये बताओ क्या 20% की जो वैल्यू है, मुझे ये बताइए क्या 20% की जो वैल्यू है वो अपने पास 11.9 आ गई है। तो क्या आप लोग यहां पर हिंदुस्तान के पाठक, हिंदुस्तान कहां पर है, ये रहा, तो क्या आप लोग 25% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, 20% की वैल्यू ये है, तो उम्मीद है कि आप लोग 25% की वैल्यू निकाल लोगे और आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 14.875। सोल्व कर लेना, 13 का आंसर बी आ जाएगा। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है और एकदम ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम लोग पाई चार्ट और टेबुलेशन, ये 7 एसएससी में बहुत कम आते हैं, एसएससी में एक ही आएगा, या तो ये आएगा या अपने पास ये आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर लेना। आगे वाले क्वेश्चन भी पर इसी पर बेस्ड बने हुए हैं। एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा भी आ सकता है। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डीआई, और डीआई नहीं, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा
रेस वाले क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। फिर परसों से आप लोग मेंस की अच्छे से बैठकर खुद ही तैयारी करो, 4-5 दिन आराम से इस चीज़ को रिवाइज कर लो। और फिर हम लोग दिवाली के बाद कब मिलेंगे वो डेट आप लोगों को देख लेना, जब भी अपनी अगली क्लास हो दिवाली के बाद आकर आप एक बार शेड्यूल चेक कर लेना, वो लगा हुआ आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना। उम्मीद है कुछ चीज़ें आज की क्लास में मैंने आपको सिखाई होंगी जिससे आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चंस करने में। ओके, थैंक यू।